धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मैं तां जेड़ी कहाँ ओही मन लेंदा, मैं किवें भुल जावां पीर नूं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो साथ संगत जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एक और लाइव रूहानी प्रोग्राम में। तो सबसे पहले तो आप सभी ने कमेंट बॉक्स में सतगुरु जी का बख्शा हुआ पवित्र नारा लगाकर आपने हाजिरी लगानी है। और साथ संगत जी, सतगुरु जी के वचनों के अनुसार हम आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं, उसका जवाब आपने देना है। और ये सवाल जो हम आपसे पूछने जा रहे हैं ये शहनशाह जी के वचन है, और शहनशाह जी के वचनों के अनुसार हम ये आपसे सवाल पूछ रहे हैं। तो आप सभी ने इसका जवाब जरूर देना है। चाहे आपका जवाब हाँ में हो, चाहे आपका जवाब ना में हो, आपको खुशियाँ जरूर मिलेगी। ये भी शहनशाह जी के वचन है। तो साथ संगत जी, सवाल यही है कि क्या आज आपने सुमिरन किया और आपका सतगुरु मौला के साथ प्यार कितना है। तो साथ संगत जी, इस सवाल का जवाब जरूर देना है। और बहुत दिनों के बाद लाइव प्रोग्राम की फिर से शुरुआत की है और लगातार आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत ही प्रेम प्यार से आप रूहानियत का ये प्रोग्राम देखते हैं, सुमिरन करते हैं। तो शहनशाह जी जरूर खुशियाँ देंगे, क्योंकि रूहानियत के मार्ग में गुजारा हुआ एक एक पल उसकी रहमतें खुशियाँ जरूर मिलती है। और शहनशाह जी न जाने एक पल में हमारे कौन से कर्मों का पहाड़ जो हमारे ऊपर आने वाला होता है उसको काट देते हैं। इसलिए आपने सुमिरन करना है, सतगुरु का शुक्राना करना है। तो साथ संगत जी, कमेंट बॉक्स में नारा लगाकर हाजिरी लगानी है और शुरू करते हैं आज का ये लाइव प्रोग्राम। और सबसे पहले आप सबको हम सुनाएंगे 20 साल की सज़ा एक प्रेमी की माफ़ करवाई। कत्ल केस में 20 साल की सज़ा किसी एक सत्संगी को हो गई थी, उसकी सज़ा माफ़ करवाई। तो जो 84 लाख जूनियों की सज़ा जो काट दें, जो 84 लाख जूनियों से मुक्ति दिला दें, जो दुनियादारी के लोगों को बहुत सारे फंसे हुए जाल में से बाहर निकाल दे, तो उनको आप सभी को पता है कि वो मुर्शिद कामिल का एक खेल है। वरना कोई भी ऐसी कोई ताकत नहीं जो उनको रोक सके और कहीं पर कैद करके रख सके। ये सब शहनशाह जी के खेल हैं। खेल को समझ पाना, हमारे रमज़ सतगुरु की रमज़ को पकड़ पाना, ये हम अगर लगातार सिमरन करते हैं तो हम रमज़ को पकड़ सकते हैं। और अगर हम सिमरन से हमारी उस बॉडी उसके काबिल नहीं हुई तो हम वो रमज़ शहनशाह जी की नहीं जान सकते, नहीं पहचान सकते, लेकिन काबिल ज़रूर बन सकते हैं लगातार सेवा सुमिरन करने से। तो पहले आप सभी ने बहुत ज़बरदस्त रूहानी बेहतरीन चमत्कार आपके विश्वास को जो और ज़्यादा बढ़ा दे, ऐसा एक रूहानी चमत्कार हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं। तो आप सभी ने पहले इस चमत्कार को पूरा जरूर सुनना है, उसके बाद में हम आपके साथ में रूहानी चर्चा करेंगे। तो आपको सुनाते हैं पहले एक ये चमत्कार। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी भोला सिंह, गांव कोट शमीर, जिला बठिंडा से कुल मालिक की अपार रहमत की एक आप बीती घटना का इस प्रकार वर्णन करता है। एक कत्ल के केस में मुझे 20 साल की कैद हो गई थी और मैं बठिंडा की जेल में अपनी सज़ा भुगत रहा था। सन 1972 में मैं एक बार 10-15 दिन की छुट्टी पर अपने गांव आया हुआ था। उन्हीं दिनों गुलाबगढ़ नाई वाला गांव का सत्संग भी था। मैंने उस समय नाम नहीं लिया हुआ था। मैं अपनी माता तथा गांव के सत्संगी प्रेमियों को साथ लेकर हजूर परम पिताजी की हजूरी में पेश हुआ तथा परम पिताजी से अपनी दास्तान बयान की। कुल मालिक दयालु सतगुरु जी ने वचन फरमाया, भाई तू नाम ले ले, अपने आप ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे उसी समय सत्संग पर ही नाम दान प्राप्त हो गया तथा उसके बाद छुट्टी पूरी होने पर मैं वापस जेल में चला गया। उन दिनों हजूर महाराज परम पिताजी अक्सर गाँव व शहरों में सत्संग किया करते थे। मेरे गांव वालों ने भी अपने गांव में सत्संग करवाने का विचार किया। मैं इसी उद्देश्य से मेरी माता तथा गांव के कुछ और जिम्मेवार सत्संगी प्रेमियों ने हजूर परम पिताजी से प्रार्थना की, जिस पर कुल मालिक अंतर्यामी दाताजी ने वचन फरमाया, भाई सत्संग तो भोला सिंह के वापस आने पर ही करेंगे। उस वचन से मुझे पक्की आशा हो गई थी कि मुझे माफ़ी मिल जाएगी, क्योंकि मैंने संबंधित अधिकारियों से पहले ही रहम की अपील कर रखी थी। परंतु किसी कानूनी नुक्ते के कारण पंजाब सरकार ने मेरी अपील खारिज कर दी तथा मेरी 20 साल की सज़ा को बरकरार रख दिया।
सरकार की उस ताज़ा हुक्म से गांव की साध संगत को मेरे गांव आने की जो आशा थी उस पर पानी फिर गया तथा वह निराश हो गई। इसलिए साध संगत इकट्ठी होकर एक दिन फिर पूज्य परम पिताजी की हजूरी में गई तथा दोबारा फिर सत्संग मंजूर करने की प्रार्थना की। कुल मालिक सच्चे पातशाह जी ने दोबारा फिर पहले वाला ही वचन दोहराया, भाई भोला सिंह गांव जरूर आएगा और उसके आने पर ही सत्संग मंजूर करेंगे। अंतर्यामी दयालु दाताजी ने अपने पहले वचन पर ही पक्की मोहर लगा दी तथा गांव वाले प्रेमियों को भी विश्वास हो गया कि शहंशाह जी के उनके गांव में सत्संग तो जरूर करेंगे, परंतु करेंगे प्रेमी के जेल से आने के बाद, और वह अब जल्दी ही आ जाएगा। कुल मालिक परम पिताजी के पवित्र मुख का वचन था, वह तो पूरा होना ही था। मेरे लिए मालिक को चाहे कोई भी साधन जुटाना पड़ा। मैं कुछ दिनों के लिए फिर अपने गांव छुट्टी पर आया हुआ था। उन्हीं दिनों पंजाब सरकार ने 20 वर्ष के कैदियों के लिए दफ़ा 401 के तहत अपील करने की छूट दे रखी थी, जिसके अधीन कैदी जिलाधीश के यहाँ रहम की अपील कर सकता था। दोनों जहानों के मालिक शहंशाहों के शहंशाह जी का वचन था, इसलिए मेरा काम तो होना ही था, चाहे उसके लिए मालिक को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में कुछ भी करना पड़े। मैंने भी सुअवसर देखते हुए राष्ट्रपति के पास रहम दिल की अपील कर दी। सच्चे पातशाह जी की कृपा से मेरी अपील स्वीकार कर ली गई तथा तारीखें पेशियां पड़ने लगी। गांव वालों को भी तब विश्वास हो गया कि भोला सिंह अब जरूर घर आ जाएगा। एक दिन क्या हुआ कि मैं जेल की अपनी छोटी सी कोठड़ी में अपने सतगुरु का सुमरन कर रहा था, तो सर्व समार्थ दाता परम पिताजी ने मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दिए। शहंशाह जी के एक हाथ में लालटेन थी तथा दूसरे हाथ में अपनी लाठी। सच्चे पातशाह जी ने मुझे पूर्ण विश्वास दिलाते हुए फरमाया, भाई भोला सिंह तेरा काम तो हो गया है। इतना वचन करके शहंशाह जी पल भर में ही मेरी आंखों से ओझल हो गए। मैं यह बात पूरे आत्मविश्वास से कहता हूँ कि मैंने उस वक्त अपने सतगुरु परम पिताजी के बहुत ही नज़दीक से दर्शन किए थे तथा उनके पवित्र मुख से उपरोक्त वचनों को अपने कानों से सुना था। आज भी शहंशाह जी के वचन मेरे कानों में ज्यों के त्यों गूंज रहे हैं। अगले दिन ही मेरी उस अपील पर फैसला होना था। वैसे तो मुझे शहंशाह जी ने फैसले से पहले ही रात को सब कुछ बता दिया था, परंतु असल रूप में मुझे गहरी बागी के सरपंच प्रेमी चंद सिंह के वहां पहुंचने पर ही पता चला था, जो कि चंडीगढ़ से उसकी पैसी से सीधा वापस मेरे से मुलाकात करने गया था। पहले तो चंद सिंह ने असल बात को छिपा लिया कि खुशी की खबर सुनकर कहीं इसके दिल पर कोई असर न पहुँचे। उसने उदास सा चेहरा बनाते हुए मुझे बताया कि अपील का आज फैसला होना था, परंतु किसी कारण आगे डाल दिया गया है। चंद सिंह ने कहा कि मैंने वहीं पर किसी को कहते हुए भी सुना है कि शायद तेरी अपील खारिज हो जाएगी, पर किसी को चंद सिंह की बात सुनकर मुझको विश्वास नहीं हुआ। पाव मुझे उसकी बात जची नहीं, क्योंकि सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने तो मुझे स्पष्ट शब्दों में ही रात को बता दिया था कि उसका काम हो गया है। आखिर मैंने रात वाली सारी घटना चंद सिंह को बताते हुए कहा, भाई चंद सिंह तेरी बात मुझे जचती नहीं, तुम असली बात को छिपा रहे हो। उसके बाद प्रेमी चंद सिंह ने मुझे बधाई देते हुए कहा, मालिक ने तेरे ऊपर कृपा कर दी है, तू कत्ल के केस से बरी हो गया है, यानी तुझे सजा की माफ़ी मिल गई है। कुल मालिक के वचनों से मैं जेल से रिहा होकर अपने घर चला गया। गांव की संगत से मिलकर मैंने पूज्य शहंशाह जी से सत्संग के लिए फिर प्रार्थना की, जिसे मेहरबान सतगुरु जी ने तुरंत स्वीकार कर लिया। परम पिताजी ने मेरे गांव कोट शमीर में बड़ी धूमधाम से सत्संग किया तथा सैकड़ों जीवों को नामदान प्रदान करके सचखंड का अधिकारी बनाया। उपरोक्त सब कुछ मालिक के वचनों से ही संभव हुआ। यह बात गांव वाले तथा आसपास के गांवों के सभी लोग भली प्रकार जानते हैं। कुल मालिक परम पिताजी ने अपनी अपार रहमत से मेरे परिवार के सभी जीवों तथा सारे इलाके के अन्य सत्संगियों प्रेमियों का स्वयं ही विश्वास
पक्का किया है। मालिक के इस प्रत्यक्ष प्रमाण को देख व जानकर अनेक अन्य जीव सतगुरु जी से नाम दान प्राप्त करके मालिक की भक्ति में लग गए हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो साथ संगत जी, आप सभी ने हमारे साथ एक और रूहानी प्रोग्राम सुना, रूहानी चमत्कार सुना, और आप सब ने देखा कि किस प्रकार सतगुरु की दिया में रहमत एक शिष्य के ऊपर बरसती है और किस प्रकार सज़ा, देखिए आप देखिए 20 साल की सज़ा वो भी कत्ल केस में हुई हो और सतगुरु जी की दिया में रहमत से वो माफ़ हो गई। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। एक सत्संगी के लिए, दृढ़ विश्वास के लिए ऐसे जो शहंशाह जी ने पहले चमत्कार दिखाए हुए हैं उनको जब हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो विश्वास हमारा और बढ़ता है और हमें बढ़ाना भी चाहिए। अपने मुर्शिद कामिल के ऊपर विश्वास भी बढ़ाना चाहिए, दृढ़ विश्वास को, क्योंकि सब खेल दृढ़ विश्वास का ही है रूहानियत में। तो साथ संगत जी, आपको ये रूहानी चमत्कार कैसा लगा, आज का ये लाइव प्रोग्राम कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। जिन जिन बहन भाइयों ने लाइव प्रोग्राम को पूरा देखा है उन्होंने नारा ज़रूर लगाना है और सभी बहन भाइयों ने भी पवित्र नारा लगाकर अपनी हाजिरी लगानी है। और साथ संगत जी, आप सभी से लास्ट में एक छोटी सी विनती है। जिस प्रकार हम हमारी वीडियो में आपको एक छोटा सा निवेदन करते हैं, विनती करते हैं कि आप सभी ने डेरा सच्चा सौदा के ऑफिशियल पेजों को फॉलो ज़रूर कर लेना है, क्योंकि अगर आप डेरा सच्चा सौदा के ऑफिशियल पेजों को फॉलो कर लेंगे तो आपको कोई भी गुमराह नहीं कर सकेगा। और जो भी पोस्ट डेरा सच्चा सौदा के ऑफिशियल पेजों के द्वारा आती है, जब आप उनको देखते हैं, सुनते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो आपकी घर बैठे सेवा भी बन जाती है और आप खुशियाँ घर बैठे ही लूट लेते हैं। तो आपने ये भी सेवा ज़रूर करनी है। डेरा सच्चा सौदा के सभी ऑफिशियल पेजों को आपने फॉलो भी कर लेना है। तो इस वीडियो को आपने लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलेंगे जल्द एक और नई रूहानी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।